सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इडमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। इडमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। इडमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। इडमो उबज्झायाणम्। नमो उवज्जायाणम्। इडमो लोये सव्यसाभूणम्। नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनी आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनी आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनी 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य शिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। इच्छा महाराज की इच्छा। चर्चा चल रही है सोलहकरण भावना की, और सोलहकरण भावना में प्रवचन भक्ति पूज्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वासूत में 16 कारणों के नाम दिए, और भी छठखंड आगम ग्रंथों में 16 कारण के नाम कहे। उसमें एक प्रवचन भक्ति भी रखा। क्या है प्रवचन भक्ति? किसे कहते हैं प्रवचन? सिद्धांत, द्वादशांग और आगम, ये सब एकार्थवाची है, और इसी का नाम पूज्य धवलाकार जी ने प्रवचन भक्ति कहा। यानी जिनवाणी के प्रति भक्ति, हम कितनी भक्ति प्रकट कर सकते हैं अपने अंदर से। जिनेंद्र भगवान की वाणी पर हम कितनी श्रद्धा, आस्था, विश्वास प्रकट कर सकते हैं अपने अंतरंग से। एक ऊपर से भक्ति दिखाना, एक अंदर से भक्ति करना, बहुत अंतर है। ऊपर से ऐसी ऐसी भक्ति करते हैं
मगर अंदर से हम क्या क्या रखते हैं ये सब हम स्वयं जानते हैं। इसलिए जैनाचार्यों ने प्रवचन भक्ति को क्या है, इन्हें जिनवाणी के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा, आस्था, विश्वास कितना है, खुद अपने मन से पूछो। कहीं पूछने नहीं जाना, स्वयं पूछो अपने मन से कि हमारी सच्ची आस्था कितनी, पता लग जाएगा। क्योंकि इस प्रवचन भक्ति से तीर्थंकर प्रगति का बंध, देखो तो आचार्य कहां कहां गए। हालांकि ये 16 कारण भावना कोई आज की नहीं है, ये तो अनादि काल से है। जब से तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, जब से तीर्थंकर होते हैं, तब से ये भावना चल रही है। इसलिए तो 24 तीर्थंकर ही बन पाते हैं भरत क्षेत्र में। इतनी लाखों करोड़ों की जनता के बीच में एक अवसर्पणी काल और एक उत्सर्पणी काल, जो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल होता है, ये दोनों 20 कोड़ा कोड़ी सागर को एक कल्प काल कहते हैं। और ऐसे कल्प काल में मात्र 48 तीर्थंकर होते हैं भरत क्षेत्र में। कितने ज्यादा हैं या कम हैं? कितने हैं? मात्र 48। एक कल्प काल में इन्हें 20 कोड़ा कोड़ी सागर में मात्र 48 तीर्थंकर होते हैं। मुनि तो बहुत हो जाते हैं, मुनि तो बहुत मोक्ष चले जाते हैं, मगर 48 ही तीर्थंकर होते हैं। तो 48 ही 16 कारण भावना भाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके और तीर्थंकर बन जाते हैं। अभी एक बहन जी शाम को कह रही थी कि महाराज जी, ये सम्यक दर्शन के 8 अंग कितने लोगों के पास हैं? हर आदमी अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा है, मगर ये 8 अंगों का जब हम वर्णन पढ़ते हैं, इन 8 अंगों की जब हम व्याख्या सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे पास तो एक भी अंग नहीं है और हम सम्यक दृष्टि अपने आप को मान रहे हैं, धर्मात्मा मान रहे हैं। सोचना, समनभद्र स्वामी ने सम्यक दर्शन के जो 8 अंग कहे हैं, निशांकित, हम कितने निशंक हैं धर्म के प्रति। कई बार हमें शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्या पता इतने दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ फल नहीं मिला, हमारी आकांक्षाएं भी पूरी नहीं हुई। 8 अंग मिलना बहुत मुश्किल है, और 8 अंग नहीं है, इस पे हमने 2 महीने प्रवचन दिया है सम्यक दर्शन के ऊपर से। इसलिए पंचम काल में तो कार्तिकेय स्वामी कार्तिक अनुपेक्षा में कहते हैं कि उंगली पर गिनने वाले सम्यक दृष्टि हैं, बल्कि 2-4। अब अपने अपने अंदर की गलतियां खोजो, अपने अपने अंदर की भावनाओं को पकड़ो कि हम कौन से अंग में फेल हो रहे हैं। स्थितिकरण में फेल हो रहे हैं, उपगूहन में फेल हो रहे हैं, वात्सल्य में फेल हो रहे हैं, प्रभावना अंग में फेल हो रहे हैं, कि
निशांकित अंग में, निकांक्षित अंग में, किस में फेल हो रहे हैं हम? ये पूछो। वात्सल्य में हम साधर्मी के प्रति कितना वात्सल्य रख पाते हैं? ये सारी की सारी चीजें स्वयं खोजने की है। स्वयं को स्वयं के द्वारा स्वयं से चेक करो, प्रैक्टिकल करो। थ्योरी तो बहुत लिख दी हमारे आचार्यों ने, पूरा द्वादशांग थ्योरी में लिखा हुआ है। अब उसका प्रैक्टिकल हमें करना है। लालटेनें तो बहुत सारी जला करके दे दी हमारे आचार्यों ने। अब उस लालटेन को लेकर के हमें अपना रास्ता प्रशस्त करना है। कितने लोग हैं कि उस लालटेन को लेकर के भी एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं। सबकी गाड़ी में लाइट होती है। थोड़ा सा मौसम अब तो बताते हैं, अपने आप लाइट जलती है मोटरसाइकिल वगैरह में, तो दिन में भी लाइट जलती है, रात को भी जलती है, मगर उस लाइट में भी एक्सीडेंट होते चले जा रहे हैं। बड़े भयंकर एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब उजाला क्या करे? असावधानी किसकी है? गाड़ी चलाने वाले की। उसी प्रकार असावधानी किसकी है? सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक तुम्हारे अंदर? असावधानी किसकी है? कमी किसकी है? वो 8 अंग क्यों नहीं है तुम्हारे पास? तुम अपाहिज बनकर के अपनी जिंदगी क्यों जी रहे हो? अपाहिज एक अंग भी अगर हमारे 8 अंगों में से नहीं है तो हमारे जैनाचार्य कहते हैं वो व्यक्ति अपाहिज है, मोक्ष मार्ग में अपाहिज है। और जब मोक्ष मार्ग में ही अपाहिज है, जब सम्यक दर्शन ही नहीं है, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होगा? 16 कारण भावना में पहला तो चाहिए दर्शन विशुद्धि। फिर उसके बाद उन 15 भावना में से कोई भी एक भावना तुम्हारे पास अगर है और केवली भगवान का चरण सानिध्य अगर तुम्हें मिल गया है, या तीर्थंकर केवली का मिल गया है, और तुमने अपनी भावना को विशुद्ध करके अपने आप को निर्मल बनाया है, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। मगर ये पहले टटोलो कि हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं। ये हमारे और तुम्हारा विषय नहीं है, वैसे ये केवली भगवान का विषय है। केवली भगवान जानेंगे कि कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि है। मगर हम अपने भावों से, अपनी क्रियाओं से, अपने विचारों से, अपने सोच से एक मोटे रूप में अपने आप को पहचान सकते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं। जो लक्षण, जो परीक्षण पूज्य समनभद्र स्वामी ने सम्यक दृष्टि के जो लक्षण दिए पूज्य रत्न कंडक श्रावकाचार्य के अंदर, ऐसे 35 श्रावकाचार्य हैं। उन सभी 35 श्रावकाचार्य में सम्यक दर्शन के लक्षण कहे, सम्यक दर्शन की बात कही है, 8 अंगों की बात कही है, 8 कहानियां, एक एक अंग पर एक एक कहानी समनभद्र स्वामी ने भी दी, तो और आचार्यों ने भी कुछ मिलकर के दूसरी कहानियां भी दी। अब उन कहानियों को पढ़ करके हम अपने आप का परीक्षण करें कि अगर ऐसी समस्या हमारे सामने अगर आएगी तो हम क्या कर सकते हैं। क्या हम उतने ही दृढ़ और विश्वासी बने रहेंगे कि हम विचलित हो जाएंगे? हम मान लीजिए बहुत महीनों से परेशान थे और बड़ी भक्ति, पूजा पाठ, स्वाध्याय सब कर रहे थे और वो काम हमारा नहीं हो रहा था।
और हमें कई लोग भड़का रहे थे कि भैया एक बार तुम वहां तो चले जाओ, मैं कह तो रहा हूं तुमसे, हो जाएगा तुम्हारा काम। और अगर तुम चले गए और खुदा ना खास्ता तुम्हारा काम हो गया, बोलो तुम्हारी वहां आस्था बन जाएगी कि नहीं बनेगी? और यहां कम हो जाएगी तो तुम्हारा पहला ही अंग तुम्हारे पास नहीं है। शंका उत्पन्न हो गई। हमने पहले दिन कहा था कितनी दृढ़ता चाहिए। एक मुसलमान भाई का उदाहरण दिया था, मंसूर नाम के एक युवा का, कि उससे कहा कि अल्लाह ताला के नाम पर तू गाली बक दे, नहीं तो तेरा हाथ काट देंगे। उसने कहा हाथ काट दो, तू 100 बार काट दे, मगर मैं अल्लाह ताला को गाली नहीं बकूंगा। अब उसने हाथ काट दिया, वो दृढ़ता बना रहा, दृढ़ता बनी रही उसके अंदर। दूसरे कहा, दूसरी बात कही, थूक दे अल्लाह ताला के नाम पर, नहीं तो तेरा दूसरा हाथ काट देंगे। उसने कहा थूकना तो बहुत दूर है, मैं मुंह भी नहीं बना पाऊंगा। उसका हाथ काट दिया। है इतनी दृढ़ता तुम्हारे पास? ये सम्यक दर्शन कोई बनिए की दुकान की वस्तु नहीं है कि जाकर के खरीद करके ले आए। अपने आप को इतना संभालना है, इतना संभालना है। ये तो एक संकेत मात्र है, उदाहरण। हर क्षण 8 अंग तुम्हारे अंदर घट रहे हैं कि नहीं घट रहे हैं? घट रहे हैं कि नहीं घट रहे हैं? उत्पन्न हो रहे, उत्पन्न हैं कि नहीं? अगर नहीं है तो सम्यक दर्शन अपाहिज है, और अंग ही खत्म हो गए तो तुम स्वयं मिथ्या दृष्टि हो गए। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं बार बार स्वाध्याय करो, बार बार करो, अपनी गलती अनेकों बार समझ में आएगी। एक आध बार में गलती समझ में नहीं आती, एक आध बार में समझ में नहीं आता, कई बार 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 पढ़ो, बार बार सुनो, बार बार समझो, तब कहीं हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान आ पाता है। व्यवहार से तो हर आदमी पूजा पाठ कर रहा है, आहार दे रहा है, तो चरणानी योग का हम सम्यक दृष्टि कह सकते हैं बाहर की क्रिया देखकर। अब अंदर के परिणामों को तुम्हें समझना है कि तुम अंदर में कितने दृढ़ हो, कितने मजबूत हो अंदर से, कि तुम मर सकते हो मगर अपना मस्तक अन्य जगह नहीं झुका सकते। और नहीं झुकाओ, चलो ये भी मिल जाए, बहुत सारे मिल जाएंगे, मगर ये बताओ पहले 6 महीने से ज्यादा तुम्हारी कसाई किसके प्रति चल रही है? 6 महीने तक तुम्हें माफ है, ये बहुत बड़ा थर्मामीटर है। देव शास्त्रु का वर्णवाद तो तुम नहीं करोगे, तुम देव शास्त्रु के प्रति तो बहुत श्रद्धा रखोगे, मगर 6 महीने से ज्यादा अगर तुम्हारा राग देश चल रहा है किसी के प्रति, क्रोध मान माया लोभ चल रही है किसी के प्रति, तो जैनाचार्य कहते हैं तुम्हारा सम्यक दर्शन नहीं है, खत्म। हम साधुओं के लिए, हमारे लिए 15 दिन की सीमा, मुनि महाराज को 48 मिनट की सीमा, धड़ाम से नीचे गिरेंगे। इसलिए अपने आप को स्वयं के द्वारा टटोलना शुरू करो, स्वयं के द्वारा जानना शुरू करो। ऐसा परिणाम करो जब कहीं हम अपनी गलतियों को पकड़ पाएंगे। बार बार आचार्यों की बातों को सुनो, पढ़ो, इसी का नाम तो प्रवचन भक्ति है। प्रवचन भक्ति का मतलब क्या है
कि जो आचार्यों ने, संतों ने, महंतों ने जो कहा है उसके प्रति हम श्रद्धा, आस्था, विश्वास, प्रतीति रखें और रख करके अपने आप को देखें कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। जैसे एक दुकानदार अपनी दुकान में देखता है कि मेरी दुकान में कौन कौन सा माल अभी नहीं है, कौन कौन सा माल मुझे लाना है, उसी प्रकार एक सम्यक दृष्टि हर क्षण अपने आप को टटोलता रहता है कि कौन सा अंग हमारा छीण तो नहीं हो गया, हमारे पास 8 अंग हैं कि नहीं, खोजता रहता है, खोजता रहता है, सोचता रहता है, प्रतिक्रमण करता है, आलोचना करता है, अपनी निंदा करता है, गरा करता है, प्रायश्चित करता है। सम्यक दृष्टि हर क्षण संसार से भयभीत रहता है, भयभीत रहता है और हमेशा अपने आप को प्रतिक्रमण और आलोचना में, स्वाध्याय में फंसा करके रखता है। जब समय मिला शांति से बैठ करके माला फेरने लगेगा, जब समय मिला ग्रंथ उठा करके पढ़ने लगेगा, जब समय मिला अपने आप की चिंतन मनन में चला जाएगा। ऐसा ये सारा का सारा करने वाला व्यक्ति तो भी नहीं कह सकता कि ये सम्यक दृष्टि है, तो भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे ऐसे मुनि घानी में पेल दिए गए और चूर चपाट पुट भी नहीं किया और पता चलता है कि वो तो अभव्य हैं। घानी में पेल दिया और बिल्कुल 28 मूल गुण पाल रहे, कहीं से भी कोई दोष नहीं लगा रहे हैं, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं, अभव्य है। सम्यक दर्शन तो भव्य को होता है, अभव्य को होता ही नहीं। ऐसे मंद कसाई लोग भी मिल जाएंगे, मंद कसाई मिल जाएंगे, मगर मिथ्या दृष्टि है, अभव्य है। इसलिए जो जैनाचार्य बता रहे हैं वो तो करो, कम से कम वो तो करो। चरणानी योग के सम्यक दृष्टि तो बन जाओ। करणानी योग के कब बनोगे वो बात की चीज है, मगर कम से कम अपनी आस्था और अपनी कसाएं, इनको आस्था को मजबूत करो और कसायों को ढीला करो, कसायों को ढीला करो। जितनी कसाएं ढीली होंगी उतना तुम्हारा सम्यक दर्शन मजबूत होता चला जाएगा। तो प्रवचन भक्ति की बात चल रही है। प्रवचन भक्ति, सिद्धांत, आगम, द्वादशांग पर आस्था रखना। क्या है आगम, क्या है स्वाद, क्या है द्वादशांग। पूज्य अनंत भगवान तीर्थंकर, देखना कितना सा ज्ञान बचा है अपने पास। पूज्यवर अनंत जानते हैं, अनंत, मगर कह नहीं पाते। अनंत परमेष्ठी, इतना ज्ञान है उनके पास, अनंत ज्ञान, मगर कह नहीं पाते उसको। अपन भी कितना जानते हैं मगर कितना कह पाते हैं। ऐसे ही अनंत भगवान सब कुछ जानते हैं मगर कह नहीं पाते, बहुत थोड़ा सा कह पाते हैं। और जितना वो कह पाते हैं, जितना वो जानते हैं, उसका अनंतवां भाग तो वो कहते हैं, और जितना कहते हैं उसका अनंतवां भाग गणधर परमेष्ठी समझ पाते हैं। देखना, इतना अथाह ज्ञान है, अथाह ज्ञान, मगर वो कह नहीं पाते, और जितना कह पाते उतना अपन समझ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। उसका अनंत गुणा भाग, अनंत गुणा भाग गणधर परमेष्ठी समझ पाते। और उन गणधर परमेष्ठी स्वामी ने
11 अंग 14 पूर्व में द्वादशांग को विभाजन किया। जो अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि घिरी, उसका अनंत गुणा, अनंत भाग वो समझ पाए। और जब संग्रह किया तो वो भी बहुत अल्प, बहुत अल्प। ऐसा ये ज्ञान एक तिनके के बराबर बचा है बंधु आज इस पंचम काल में। लोप होता गया, लोप होता गया। अभी 2000 साल के बाद ये ग्रंथों का लिपिबद्ध होना शुरू हुआ। गणधर परमेश्वरी ने तो 11 अंग 14 पूर्व की रचना कर दी कि ये विषय हमने जो इस पर 15 दिन प्रवचन दिया आचार्यांग सूत कृतांग आदि के ऊपर, वो सारी की सारी रचना गणधर परमेश्वरी ने विभाजन कर दिया। उपलब्ध नहीं है, श्वेतांबरों ने अपना द्वादशांग बना लिया। अपना द्वादशांग उन्होंने नया बना लिया। जो भगवान ने कहा वो नहीं है। उन्होंने अपनी मनगढ़ंत बातों से लेकर साधु संतों ने बैठकर पूरा 11 अंग 14 पूर्व के ग्रंथ बना लिए। आगम कहते हैं उसको, द्वादशांग कहते हैं। मगर हम लोगों ने, हमारे दिगंबरों आचार्यों ने ऐसा छल कपट नहीं किया। उनने कहा कि हम जिनवाणी के साथ धोखा करेंगे, अथाह ज्ञान को हम एक मुट्ठी में बांध लें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पूज्य आचार्य श्री के पास भी ये बात आई थी जब 2500 निर्माण महोत्सव की शायद 1972-73 के दौरान 2500 निर्माण महोत्सव बड़े धूमधाम से भारत पर मनाया गया था। तब कई साधु संतों ने भी पूज्य आचार्य श्री से निवेदन किया कि अपन भी अपना द्वादशांग बना लें। आचार्य श्री ने कहा ऐसी गलती मत कर लेना, ज्ञान का निन्नो मत करना। पूज्य अनंत भगवान ने जो अथाह ज्ञान कहा है, तुम उसको एक तिनके के बराबर ले आओगे? कोई बात नहीं, जितना हमारे पास है उतना ही अगर हम समझ लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा? 81,500 वर्ष की तो बात है। हमें पुनः द्वादशांग मिल जाएगा साक्षात जिनेन्द्र भगवान के मुखारविंद से। हम मात्र एक अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए अपना ग्रंथ आगम बना ले, ये साक्षात जिनेन्द्र भगवान के साथ धोखा होगा। तो जो मिला है हम उसके प्रति श्रद्धा भक्ति रखें। तो ऐसा ये अनंत ज्ञान, अथाह ज्ञान तीर्थंकर जितना भी जानते हैं उसका वो अनंत में भाग कह पाते हैं। उनकी दिव्य ध्वनि से प्रतिपादन होता है, समझना। और जितना वो दिव्य ध्वनि में कहा जाता है उसके अनंत में भाग विषय द्वादशांग सुत रूप है, गूंथा गया है, इन्हें द्वादशांग बनाया गया है गणधर परमेष्टि के द्वारा। और द्वादशांग से अनंत गुणा ज्ञान केवल ज्ञान द्वारा जाना जाता है, इन्हें केवली भगवान जानते हैं। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि जाने हुए समस्त पदार्थों को एक साथ जानती है, अनंत द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ जानती है। वह द्वादशांग कहलाती है। मगर उसके अनंत में भाग को जो पूज्य गणधर परमेष्टि ने गूंथा, वह वर्तमान में द्वादशांग कहलाया। मगर आज तो आताताई सत्ताओं के कारण
हमारे पास कोई ग्रंथ ही नहीं बचे, कोई ग्रंथ नहीं बचे, क्योंकि पहले गणधर परमेश्वरी जब थे तो ग्रंथों की कोई आवश्यकता नहीं थी। उस समय ज्ञानावर्णी कर्म का इतना क्षयोपशम था, इतना ज्ञान था कि जो गुरुजी सुनाते थे वो सारा का सारा उन्हें याद हो जाता था, कंठस्थ हो जाता था। एक बार कह दिया तो सारा का सारा सब समझ में आ गया। और ये परंपरा काफी समय तक चली। फिर धीरे धीरे बुद्धि ह्रास होने लगी, लोग याद करना भूलने लगे। अकलंक स्वामी जैसे एक पाठी थे, लगभग 1500 साल पहले, कि एक बार जो पढ़ लेते थे उन्हें पूरा याद हो जाता था। निकलंक 2 बार पढ़ लेते थे, उन्हें याद हो जाता था। और अपन 200 बार भी पढ़ लें तो अपन की बुद्धि इतनी नहीं कि अपन को याद हो जाए। पूज्यवर को जब चिंताएं हुई तब उन्होंने लिपिबद्ध कराया, तब ये ग्रंथ लिपिबद्ध हुए। और आज थोड़ा सा द्वादशांग का कुछ अंश क्या, एक बिंदु के बराबर ज्ञान बचा है। और ऐसी परिस्थिति में आचार्यों ने शुद्ध ज्ञान की रक्षा के लिए मौलिक रूप से स्वाध्याय की परंपरा चलाई, शिष्यों को पढ़ाना शुरू किया, जिनवाणी लिखाई गई। और उसके बाद जब आताताई सत्ताओं ने हमारे शास्त्रों को जलाया, लाखों करोड़ों ग्रंथ जलाए, तब हमारे आचार्यों ने उसकी जिनवाणी की रक्षा के लिए प्रवचन भक्ति जागी उनके अंदर। और उन्होंने संकल्प किया कि जब तक एक ग्रंथ की 1000 कॉपियां नहीं हो जाएंगी, जब तक हम चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर देंगे। 6-6 महीने 8-8 महीने उपवास करते रहे और जिनवाणी लिखवाते रहे। जब कहीं थोड़ी सी एक तिनके के बराबर बची, पूज्य समनभद्र स्वामी ने इस द्वादशांग को फिर 4 अनुयोगों में विभाजन किया। प्रथमानि योग, चरणानि योग, कर्णानि योग और द्रव्यानि योग। ऐसे 4 अनुयोगों में पूज्यवर ने विभाजन करके हम छद्मस्तों के लिए, अल्पज्ञ ज्ञानियों के लिए यह बहुत बड़ी मेहनत करके उन्होंने हमें ज्ञान प्राप्त कराने की कला सिखाई। ऐसा यह काल और हमारे पाप का उदय, पंचम काल, जिसमें सब चीजों की हिरासता, हुंडव सर्पणी काल दोष, जिसमें ज्ञान की शक्ति क्षीण होती है, शरीर की शक्ति क्षीण होती है, औसत आदि की शक्ति क्षीण होती है। उस काल में हमें थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी जिनवाणी मिली। अगर हम उसकी भी भक्ति नहीं कर पाए तो हमारा जैन कुल में होना निरर्थक है, बेकार है। अगर हम प्रवचन भक्ति नहीं कर पाए तो हमें जैन कहलाने का भी अधिकार नहीं। कोई जैन घर में पैदा होने से जैन नहीं हो जाता बंधु। अगर जैन घर में पैदा होकर के अगर सम्यक दृष्टि हो जाए तो आज तो लाखों की तादाद में सम्यक दृष्टि हो जाए, मगर जो लक्षण, जो थर्मामीटर दिया है, उस थर्मामीटर में तो सब फेल हो रहे हैं, सारे फेल हो रहे हैं। तो मिथ्या दृष्टियों का बोलबाला ज्यादा हो गया और मिथ्या दृष्टि ही
सम्यक दृष्टियों को मिथ्या दृष्टि मानने लगा, वो मिथ्या दृष्टि अपने आप को सम्यक दृष्टि मानने लगा। अपने परिणामों को नहीं संभाल पा रहे हम ऊपर की क्रियाएं तो सब कर रहे हैं, मगर अपने भावों को नहीं संभाल पा रहे। और भावों का ही खेल है। कितना भी ज्ञान हो जाए, कितनी भी तपस्या कर लो, कितनी भी तपस्या कर लो, कितना भी ज्ञान हो जाए, कितना भी चारित्र का पालन हो जाए, और अगर परिणामों में कलुषता है, निर्मलता, पवित्रता नहीं है, राग देश में कमी नहीं है, कसायों में कमी नहीं है, तो बंधुओं कुछ होने वाला नहीं, सब बेकार, सब बेकार। तो ऐसा ये ज्ञान, ये प्रवचन भक्ति, जिनवाणी के प्रति भक्ति, जिनवाणी का मतलब ये पूजा की किताब को मत समझ लेना, नहीं तो उसमें लिखा रहता जिनवाणी, ये तो जनवाणी है। जनवाणी प्लस जिनवाणी दोनों हैं इसमें, क्योंकि पूजा की किताब में तुमने तत्वार्थ सूत्र भी लिख दिया, द्रव्य संग्रह भी रख दिया, तो ऐसी कुछ आचार्यों के ग्रंथ भी तुमने उसमें जोड़ दिए। बाकी तो पंडितों के द्वारा ही तो पूजा बनाई गई, भक्ति लिखी है पंडितों के द्वारा। तो ऐसा ये द्वादशांग सुत ज्ञान, पहले की स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति क्षीण होने के कारण इसको लिपिबद्ध किया गया, और यह लिपिबद्ध थोड़ा सा सुत ही लिपिबद्ध हुआ, और तीर्थंकरों के मुख से जो उदित हुई थी दिव्य ध्वनि, उसको हमने बताया गंधर्व परमेश्वरियों ने गूंथी। फिर आचार्यों ने, पूज्य समनभद्र स्वामी ने 4 भाग किए, प्रथमानी योग, चरणानी योग, द्रव्यानी योग और करणानी योग। ऐसे द्रव्यानी योग चौथे नंबर पर, प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। तो ऐसे 4 अनुयोगों का उन्होंने विभाजन किया। अब वो 4 अनुयोगों में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, अपन उनको जानने का प्रयास करें। ऐसा ये सुत ज्ञान जो पूज्य मुनिवरों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा जो हमें सुनाया जाता है, यह भी प्रवचन भक्ति है। इसको जो श्रद्धा आदि से सुनता है वो प्रवचन भक्ति कर रहा है। और ऐसी प्रवचन भक्ति करने वाला व्यक्ति अगर सम्यक दर्शन से युक्त है तो वह तीर्थंकर प्रकृति की भावना की भूमिका बना सकता है। तो ऐसी भूमिका वह अपने जीवन में बनाए और समझे अपने जीवन में कि हम इस जिनवाणी को अपने जीवन में सुने, क्योंकि हर दर्शनकार ने अपनी अपनी जिनवाणी बनाई। ईसाइयों ने बाइबल बनाई, मुसलमानों ने कुरान बनाया, बौद्धों ने धम्मम पद आदि बहुत सारे ग्रंथ बनाए, सिखों ने गुरु ग्रंथ साहब बनाया, गुरुवाणी बनाई। सबने अपने अपने ग्रंथों पर आस्था जताई, मगर हमारी आस्था कितनी है, हमारी श्रद्धा प्रवचन भक्ति पर कितनी है, ये हमें स्वयं सोचना है। वैदिकों ने वेद बनाए, 18 पुराण बनाए, यजुर्वेद, सामवेद आदि, ऋग्वेद आदि बनाए, रामायण बनाई, महाभारत बनाया, विष्णु पुराण बनाया, शिव पुराण बनाया, गणेश पुराण बनाया, गरुण पुराण बनाया,
अनेक अनेक ऐसे 18 पुराण वेद वेदांतियों ने बनाए, सबने अपने अपने ग्रंथ बनाए। जैन दर्शन ने बनाए नहीं, हमारे भगवान ने कहे और उनका विभाजन किया हमारे आचार्यों ने। तो जिनवाणी हमारे जैन शास्त्र जो है वो यथार्थ जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। हम जो कह रहे हैं हम अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहे, ये सब जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। हम उनकी बात को सरल करके बता रहे। जैसे मां भैंस का दूध लाती है और अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती हैं, तो क्या पूरा का पूरा छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भैंस का दूध एक एक गिलास दे देती है? कौन सी मां है ऐसी, मुझे बताओ? पानी मिलाकर के देती है। उसी प्रकार हम हैं तो वही भगवान की वाणी, मगर उसको सरल, बहुत सरल शब्दों में जो तुम्हें पच, जैसे मां दूध पच जाए, बच्चों को दूध तो पिलाना है, मगर दूध पच जाए इसलिए पानी मिलाती है, और पानी मिलाकर के फिर थोड़ा तपा देती है और मीठा मिलाकर के गिलास, आधा गिलास दे देती है और बच्चे पी जाते हैं। ऐसे ही हमारे जैनाचार्यों ने, हमारे संत महंतों ने, जो आचार्यों की बड़ी कठिन भाषा थी प्राकृत संस्कृत, उनके हिंदी अनुवाद करके और सरल भाषा में ग्रंथों को लिपिबद्ध किया, जिसमें सब समझ लें। और भी ऐसे हम जैसे बुद्धू होते हैं जो नहीं समझ पाते, इतना सरल होने पर भी हमें समझ में नहीं आता। भावना भाते हैं कि हे भगवान, जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वह मुझे समझ में आ जाए। रटना नहीं है, रट तो बहुत सारे लोग लेते हैं, मगर समझ में आ जाए। वो गलती जो आचार्यों ने कही है, भगवान ने कही, वो गलती दोबारा ना हो, तब वो बात समझ में मानी जाए। ग्रंथों में तो सब लिखा है, रट सकते हैं, घोंट सकते हैं, मगर समझ में आ जाए। पढ़ना, याद करना और समझ में आना, 3 भेद कर दिए मैंने। बोलो मान्यता किसको दी जाए? एक बहुत अच्छा उत्तर दे देता है, महाराज पूछते हैं, उत्तर दे देगा, हम तो हाथ जोड़ लेंगे, महाराज हमें नहीं आया समझ में, हमें नहीं आया। जब तक वो हमारे प्रैक्टिकल में, जैसे पांडवों के जीवन की घटना आती है कि पांडव से पूछा पाप कितने होते हैं, सभी ने, कौरववादी ने, सबने बता दिए, मगर धर्मराज नहीं बता पाए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, गुरुजी ने फटकारा, कैसे मूर्ख हो तुम, तुम्हें समझ में नहीं आता? क्रोध कितना, क्रोध कसाई कितनी होती है, सबने बता दी, क्रोध, मान, माया, लोभ। मगर धर्मराज ने कहा नहीं गुरुजी, मुझे नहीं आया समझ में। कई दिन के बाद जब गुरुजी ने एक थप्पड़ मारा जोर से, और धर्मराज को क्रोध नहीं आया, उत्तेजना नहीं आई, जैसे पहले थे वैसे बने रहे, तब उन्होंने कहा गुरुजी एक कसाई मुझे समझ में आ गई, क्रोध किसे कहते हैं वो मुझे समझ में आ गया। विचार करना, रटना कोई बड़ी बात नहीं है बंधु, रट सकता है, एक छोटा बच्चा भी रट सकता है।
मगर समझ में आ जाए वही है ज्ञान, वही है प्रवचन भक्ति, वही है श्रद्धा, वही है आस्था, वही है विश्वास, वही है जीवन का आनंद। वही आनंद अपनी गलतियां समझ में आ जाएं, बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी ताकत तुम्हारे पास प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती मालूम हो गई। और जिसको अपनी गलती मालूम हो जाए वो एक ना एक दिन उस गलती को खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा, समाप्त कर देगा। इसलिए गलती को पकड़ो, गलती को समझो, जिनवाणी को समझो। तो हर दर्शनकार ने अपने अपने ग्रंथ बनाए, मगर जैन दर्शन ने ग्रंथ नहीं बनाए। जो जिनेंद्र भगवान की वाणी थी उनको गूंथा, उनको गूंथा, और उसी का नाम जिनवाणी कहा, उसी का नाम प्रवचन भक्ति कहा। और वही हम अपने जीवन में ग्रहण करें, समझें, जानें, जैन सिद्धांत को समझें, उसको जीवन में प्रैक्टिकल करें, अपने आप को संभालने का प्रयास करें। ऐसा यह विनय पूर्वक जब हम ये कार्य करेंगे तो नियम से हमारे अंदर वह ज्ञान अर्जित होगा और हम उस ज्ञान को समझेंगे कि पूज्यवर्ग ने जो कुछ हमारे जीवन में हमें बताया वो हम समझें। जो 4 अनुयोग वर्तमान में अभी हैं, तो प्रथमान योग किसे कहते हैं? जिसमें 24 तीर्थंकरों का, 12 चक्रवर्तियों का, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्रों का, ऐसे 63 सलाका महापुरुष, 9 नारद, 11 रुद्र, 24 कामदेव, 14 मनु, तीर्थंकर के माता पिता आदि, जिनमें जिन ग्रंथों में इनका वर्णन आता है वह प्रथमानी योग कहलाता है। महापुरुषों के चरित्र, पुराण, ऐतिहासिक वर्णन जिनमें होता है वह प्रथमानी योग कहलाता है। इसकी भक्ति करना, इस पर श्रद्धा विश्वास रखना, गुणानुवाद करना, इसके ग्रंथ श्री आदि पुराण, श्री उत्तर पुराण, श्री हरिवंश पुराण, श्री पद्म पुराण, श्री पांडव पुराण, बरांग चरित्र, सैनिक चरित्र आदि आदि, जो जहां महापुरुषों के चरित्र, ये सब प्रथमानी योग के अंतर्गत आते हैं। कर्णानी योग जिसमें लोक, 3 लोक का वर्णन होता है, लोक की स्थिति के बारे में वर्णन होता है। काल परिवर्तन का वर्णन होता है, गुण स्थानों के अनुसार जीवों के परिणामों का वर्णन होता है, लब्धि सार, छपड़ा सार। कर्णानी योग में जीव कांड, कर्म कांड, त्रिलोक पंडिती, त्रिलोक सार, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति आदि, ये सारे के सारे ग्रंथ कर्णानी योग के अंतर्गत आते हैं। चरणानी योग में आचारांग के द्वारा रचित ग्रंथों में पूज्य मुनिराजों के लिए मूलाचार ग्रंथराज, आचार सार, अनगार धर्मामृत, मूलाचार प्रदीप, श्रावकाचार श्रावकों के लिए, रत्न कमंडक श्रावकाचार, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, कुंद कुंद श्रावकाचार, ऐसे 35 श्रावकाचार हैं जो श्रावक के आचारों का वर्णन करते हैं। ये सारे के सारे ग्रंथ चरणानी योग के अंतर्गत आ जाते हैं।
भगवती आराधना, ये सारे बहुत सारे ग्रंथ हैं, ये चरणानी योग के अंतर्गत आते हैं। फिर द्रव्यानी योग के अंतर्गत छठखंड आगम, तत्वार सूत्र, श्री समय साहब जी प्रवचन साहब, पंचास्तिकाएं, द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश, ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं जो द्रव्यान योग के अंतर्गत आते हैं। ऐसे 4 अनुयोगों में विभाजन जो जिनवाणी है वह प्रवचन भक्ति, उनके प्रति जो श्रद्धा भक्ति हमारी है वह 16 कारण भावना में प्रवचन भक्ति के अंतर्गत कही गई। सिद्धांत ग्रंथों पर श्रद्धा, आगम पर श्रद्धा, 11 अंग 14 पूर्व पर श्रद्धा, ये सारा का सारा जिनेन भगवान ने जो कहा उसके प्रति भक्ति भाव, उसी को प्रवचन भक्ति कही। शास्त्र भक्ति भी कहते हैं। इसलिए कई समझदार व्यक्ति, विवेकशील, जहां आचार प्रणीत ग्रंथ रखे होते हैं वहां पर लोग अर्घ चढ़ाते हैं। प्रथमम करुणम चरणम दभ्यम नमः, वहां अर्घ चढ़ाते हैं, इन्हें उनका बहुमान करते हैं। ये भी भक्ति है। और ऐसी भक्ति 16 कारण भावना में एक कारण बनती है। तो हम अपने जीवन में कुछ ना कर सके तो कम से कम शास्त्रों की भक्ति तो कर सकते हैं, जिनेन भगवान की भक्ति कर सकते हैं, सच्चे मन से देव सास गुरु की श्रद्धा आस्था अपने अंदर रख सकते हैं। और अगर तुम सम्यक दृष्टि हो तो नियम से तुम्हारी सच्ची भक्ति होगी, और मिथ्या दृष्टि होगी तो कहीं ना कहीं छल कपट राग देश तुम्हारे अंदर होगा। और तुम खुद जानते हो कि हम कहां कहां क्या क्या पक्षपात कर जाते हैं। किसी दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति स्वयं अपने आप को तौल सकता है, स्वयं अपने आप का निर्णय स्वयं कर सकता है। और ईमानदारी से जब वो निर्णय करे कि हम कितना प्रमाद कई बार धर्म के लिए कर जाते हैं, दुनिया के संसार के कार्य में हम बड़ा उत्साह दिखाते हैं, और धर्म के कार्य में हम कितना आलस, कितना प्रमाद हम दिखाते हैं। किसी भी क्षेत्र में धार्मिक क्रियाओं में देख लो, अगर सारे लोगों को एक एक माला के लिए कह दिया जाए और सारे लोगों को एक एक लाख रुपए गिनने के लिए कह दिया जाए, किसको जमाई आएगी बताओ? नोट गिनने में जमाई आएगी कि माला फेरने में जमाई आएगी? नोट तो है, उससे यही कहेंगे कि तुम 1 लाख गिन करके तुम ही ले जाना, जैसे माला फेरोगे उसका पुण्य तुम ही ले जाना। ऐसे ही नोट गिनोगे तो वो नोट तुम्हारे हो जाएंगे। कितनी सावधानी से वो चेक होगा बाहर, 1 रुपए भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 लाख यानी 1 लाख, और 108 बार यानी 108 बार नमोकार मंत्र, और सीसी कैमरे लगे रहेंगे। कितने बार जमाई ली जमाई साहब ने, सब पकड़ में आ जाएंगे, कितने बार हिले डुले। और नोट गिनने में कह दिया जाए देखो यहां वहां मत देखना, ये नोट आपके पास पड़े, आप इनमें से छांट करके आपको 500 का लेना है, 2000 का लेना, कौन सा लेना है आप छांट लो, और इधर उधर मत देखना। कितने लोग पास हो जाएंगे माला फेरने में, और कितने लोग नोट गिनने में पास हो जाएंगे। नहीं नहीं, छोटे 10-10 के नोट देंगे 1 लाख गिनने के लिए, थोड़ा टाइम तो लगे। नहीं तो 2000 के तो वो 50 उठाएगा और कहेगा जय सिया राम, हो गया काम, और चल देगा बाबू। तो 10-10 के नोट अगर देंगे
तो 1 लाख गिनने में घंटे 2 घंटे तो लगेंगे। उसकी एकाग्रता देखें और एक माला फेरने की एकाग्रता देखें, पता लग जाएगा तुम्हारा उत्साह किसके प्रति कितना है, धर्म के प्रति कितना उत्साह है, कितनी लगन है तुम्हें। इसी का नाम है प्रवचन भक्ति और कुछ नहीं है बंधुओं। प्रवचन भक्ति इसी का नाम है कि तुम्हारी श्रद्धा कितनी है, आस्था कितनी है, प्रतीति कितनी, लगाव कितना है, उत्साह कितना है। धर्म के प्रति सबसे ज्यादा प्रमाद आज का जीव करता है, अनुत्साहित होता है सबसे ज्यादा आज के समय में, और संसार के भौतिक बात की क्रियाओं में, भौतिक कार्यों में बड़ा उत्साह दिखाता है, बड़ा उत्साह दिखाता है। यही है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, यही है बंधु। धर्मात्मा सम्यक दृष्टि दुनिया के 17 काम छोड़ देगा, मगर धार्मिक कार्य को पहले स्वीकार करेगा, पहले स्वीकार करेगा। ये तो संसार के काम होते रहेंगे, हो रहे हैं। आज तक बता दो किसी का कोई संसार का काम रुका हो तो मुझे बताओ, किसका काम क्या रुका? संसार का कोई काम भी नहीं रुका, सब काम यथावत चल रहे हैं। चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कर्फ्यू लगा हो, कहीं ना कहीं से सारी सेटिंग हो रही है। मगर धर्म कितने लोगों ने किया? लॉकडाउन में सच्चे मन से कितने लोगों ने मानसिक अभिषेक किया, मानसिक स्वाध्याय किया? खुद पूछो, अपने मन से अपने आप को थोड़ा सा डांटा करो। दूसरों को तो बहुत डांटा, ललकारा, और दूसरों की डांट से बहुत बुरे हुए, बुरे बने, मुंह फुला करके बैठे, और काम भी किया, मन मार के कर दिया कम से कम। अरे मन, धर्म का काम भी मन मार के कर तो दे कम से कम, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मगर दूसरे को, तेरे को देख करके पुण्य तो मिल ही जाएगा। जैसे अभव्य मुनि बन जाते हैं, उन्हें तो कोई फायदा नहीं होता, मगर उनके उपदेश सुनकर के हजारों लाखों लोग मुनि बनकर के मोक्ष चले जाते हैं। अभव्य के प्रवचन सुनकर के, अभव्य को देख करके, अभव्य मुनिराजों को देख करके, जो 9वें ग्रह तक चले जाते हैं वो मुनिराज और हैं अभव्य, गुणस्थान पहला है, मगर उनकी जिनवाणी सुनकर के, उनका प्रवचन सुनकर के लाखों लोग मुनि बनकर के मोक्ष चले जाते हैं। उसी प्रकार कम से कम तुम अंदर से कैसे भी हो, मगर धर्म की क्रिया, प्रवचन भक्ति अपने जीवन में बना करके रखो, अपनी आस्था श्रद्धा बना करके रखो। तुम्हें देखकर, तुम्हारी बात सुनकर कितने लोग धर्म पर आस्था कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे। कितने लोग मुझसे कहते, महाराज जी जो अंदर हैं लोग वो कितना पुण्य कमा रहे हैं, हम देखो आ ही नहीं पा रहे हैं, हम कितने पापी हैं, कितना पुण्य कमा रहे महाराज जी। सुबह का प्रवचन सुन रहे, जिज्ञासा सुन रहे, दोपहर की क्लास सुन रहे, शाम को आपका प्रवचन सुन रहे, कितने पुण्यशाली हैं, और हम कितने दुर्भाग्य हैं। मुझे कभी हंसी भी आ जाती है जब ऐसा कोई कहता है, तो मुझे एक उदाहरण याद आ जाता है, सुना दो, देव तो नहीं हो रही। हाँ, 2 मित्र थे और दोनों मित्र बहुत घनिष्ठता को प्राप्त थे। तो एक तो जाता था वेश्यालय और एक जाता था जिनालय, और वो वेश्यालय जाने वाला व्यक्ति जिनालय जाने वाले को अपनी सारी बातें बताता था, और जिनालय वाला जाने वाला व्यक्ति
अपने मित्र को, वेश्यालय जाने वाले को सारी बातें बताता था, और जो वेश्यालय जाता था वो कहता देखो मैं कैसा फंसा दुर्भागा उस निकृष्ट महिला के चक्कर में, जिसके कारण मेरा धर्म ध्यान छूट गया। और मेरा मित्र देखो प्रतिदिन जिनेन भगवान का अभिषेक पूजन करता होगा, स्वाध्याय करता होगा, जाप करता होगा, साधु संतों को आहार देता होगा, और ये जिनालय तो जाता था मगर ये सोचता था देखो मैं कहां मंदिर में फंस गया। मंदिर कहां भग रहा था, मंदिर तो यही था। वेश्यालय, वेश्या मर सकती है, भगवान मंदिर थोड़ी मर सकता है। मैं भी अगर वेश्यालय चला जाता तो मैं भी अपने जीवन में सुख पाता। और अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, जाप कर रहा है, और वेश्यालय जाने वाला मन से अभिषेक कर रहा है, मन से स्वाध्याय कर रहा है, मन से माला फेर रहा है, अपने मित्र को याद कर रहा है कि मेरा मित्र अभिषेक कर रहा होगा, मेरा मित्र पूजन कर रहा होगा, मेरा मित्र माला फेर रहा हो। धन्य कैसे शांत होकर के माला फेरता था मेरा दोस्त। हे भगवान मैं कैसा पापी, मैं इसके चक्कर में फंस गया। और वो कह रहा है मैं कहां से मंदिर के चक्कर में फंस गया। और दोनों मरे, दोनों मरे। बोलो कौन कहां गया, बोलो कौन कहां गया। जो जिनालय में था वह दुर्गति चला गया, और जो वेश्यालय में था वो सदगति को पा गया, सदगति को पा गया। तुम अपने ऊपर भी विचार करो कि हम सुबह से शाम तक हम क्या कर रहे हैं, और वो बेचारे घर में रह करके जो दुखी हो रहे हैं वो कितना पुण्य कमा रहे हैं, और तुम क्षेत्र पे रह करके तुम कितना क्या कर रहे हो वो तुम खुद जान सकते हो। कितने परिणामों में निर्मलता ला पाए, कितनी पवित्रता अपने अंदर ला पाए, और कितना तुम बहुमान कर पाए जिनवाणी का, कितनी श्रद्धा आस्था अपनी बढ़ा पाए, इस पर विचार करो। तो ऐसी जिनवाणी ये प्रवचन भक्ति 16 कारण भावना की अपन ने समझी, जानने का प्रयास किया, अपनी गलती को एहसास किया, और भगवान से निवेदन किया कि हे भगवान मुझ में ऐसी शक्ति दो कि मैं प्रवचन भक्ति करूं, और प्रवचन भक्ति करके अपने जीवन को धन्य बनाऊं। ऐसी मंगल भावना भाकर अब भोजन की मर्यादा और शुद्धि। अशुद्धि बाली से मुनक्का के बीज निकलवाकर दाल चावल आदि साफ करवाना, निकलवाना, चौके में झाड़ू लगवाना, गीले बर्तन साफ करवाना, पोंछा लगवाना आदि काम नहीं करवावें। समझ में आ रहा है ना। जो अशुद्धि में है उनसे किसी भी प्रकार का चौके का कोई कार्य नहीं कराना चाहिए। जब उनकी अशुद्धि पूर्ण हो जाती है तब थोड़ा सा साफ सफाई का काम करा सकते हैं। फिर उन चीजों को अच्छे प्राशुक पानी से धोकर के प्रयोग में लाना चाहिए। जब तक शुद्धि न हो तब तक वस्तुओं को न छुएं। जिनको धोया नहीं जा सकता जैसे गुड़, लड्डू, बूरा आदि, इनको बिना पानी की मिठाइयाँ, नमकीन आदि दिखाने के लिए थोड़े थोड़े निकालें। देते समय भी पूरा डिब्बा नहीं रखें
ताकि सकरे हाथ न लगे। आप लोग कई बार पूरा का पूरा सामान उठा करके ले आते हैं और उसी में से चम्मच दो चम्मच निकाल करके कोई तो हाथ से ही निकाल लेता है, तो वो आपका सामान अशुद्ध हो गया। इसलिए पहले से आपका जो पहले से स्टॉक में है उसको थोड़ा थोड़ा अलग से निकाल करके रखें। और जैसे मसाले हैं, मसाले की मर्यादा भी 3 दिन की है और नमक की मर्यादा पिसे हुए की 48 मिनट की है। अब आपने नमक की चम्मच अगर मसाले में डाल दी तो वो सारे मसाले आपके अमर्यादित हो गए, और ऐसा कई बार हो जाता है। तो ये विवेक रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कई बार बूरे आदि में भी आप चम्मच, गीली चम्मच डाल देते हैं। जो दूसरे लापरवाह लोग होते हैं वो बहुत जल्दी करते हैं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखें ताकि सकरे हाथ लगकर उसकी मर्यादा समाप्त ना हो। आज का गर्म किया हुआ पानी कल नहीं दें, अथवा उसे वापस गर्म करके भी नहीं दें, क्योंकि पानी की एक्सपायर डेट 24 घंटे की होती है। जो उबला हुआ पानी होता है, 3 उबाल वाला पानी। हाँ, कच्चा पानी आप रख सकते हैं, कच्चे पानी को छान करके पुनः गर्म कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। मगर गर्म पानी को पुनः गर्म करके किसी भी काम में नहीं ले सकते। आप कहें कि पीने के लिए नहीं देंगे, हम और काम में ले लें, तो नहीं लिया जाएगा। मीठे दूध का, चाहे वह मुनक्का छुआरा से मीठा किया गया हो, दही नहीं बनावे। दही में शक्कर डालना है तो एक अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर उसको डाल करके और खत्म कर लें, क्योंकि दही और शक्कर जब मिल जाती है तो उसके 48 मिनट के बाद उसमें जीभ पड़ना शुरू हो जाते हैं। और गुड़ मिला लें तो वो तो तत्काल ही अभक्ष है, इसलिए गुड़ ना मिलाएं। तो ये अंतर मुहूर्त के अंदर आप उसे खत्म कर दें। उसके बर्तन को भी धो करके रख दें। आज की भीगी बादाम, किशमिश, पिस्ता आदि दूसरे दिन ना चलावे, ना रखें। 2-4 घंटे पहले आप पानी में गर्म कर लें, गर्म पानी में डाल दें, तो आपकी सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। तो इनको, ये हमने आहार विधि आपको 5-7 दिन में बताई। अब जो भी गलतियां जिनसे होती हों वो अपनी गलतियां सुधार लें, नहीं तो वह काम करने के बावजूद भी आपको पुण्य का संचय नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही अपन ने आज प्रवचन भक्ति के बारे में सुना। कल आवश्यक परिहार की चर्चा करेंगे कि 16 कारण भावना में जो आवश्यक परिहार है उसकी चर्चा अपन कल चलेंगे, सुनेंगे। तो हम अपने जीवन में जो भी कार्य करें बड़ी श्रद्धा से करें, दिखावा ना करें, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ना करें। धार्मिक क्रिया जो भी करें कर्म क्षयात, लक्ष्य होना चाहिए, कर्म का क्षय होना चाहिए। मान सम्मान आदि के लिए न करें, अपना कर्तव्य निष्ठ होकर के करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तके धरो, सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।
परम पूजनी द्वादशांग चिन्वाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम।